आज का आदमी 1000 प्रॉब्लम से सफर कर रहा है, बट नो वन वांट्स टू टॉक अबाउट देम. Why is this the case? You can easily label a man as a pervert, as a school shooter, as a rapist, but why don't you think why all of these things happening right now? इन सब में तुम्हें एक आदमी दिखता है, बट तुम्हें इन सब में वो इंसान नहीं दिखता जो कि एक प्रॉब्लम से सफर कर रहा है. I'm not justifying what they have did or what they are doing right now, but why is this the case कि सोसाइटी आज इस हालात में पहुंच गई है कि आज हमें ये सब देखना पड़ रहा है समाज के अंदर. अगर तुम इन सभी आदमियों को देखो तो तुम्हें एक पैटर्न कॉमन मिलेगा. ये सभी सोशल हायरार्की में नीचे हैं, ये सब अकेले हैं, इन सब के पास लाइफ का कोई पर्पस नहीं है और इनके पास ना ही कोई रोमांटिक इंटरेस्ट है अपनी जिंदगी में. दे आर एब्सोल्युटली होपलेस अबाउट एवरीथिंग इन देयर लाइफ. Men are becoming weak day by day और यहाँ पर प्रॉब्लम फिजिकलिटी की नहीं मैस्कुलिनिटी की है. The reason could be anything from sexual frustration to not finding any value in life. बट आज की वीडियो में हम बात करेंगे फादर फिगर के बारे में. तो बच्चों पालती मार कर बैठ जाओ, डैडी आ चुके हैं, सभा को शुरू करते हैं. गौरव बैठो बेटा, बहुत कुछ समझना है जिंदगी में. महाभारत के महायुद्ध से पहले अर्जुन भटका हुआ महसूस कर रहे थे. उन्हें लग रहा था इस लड़ाई का कोई पर्पस नहीं है. उन्हें अपने एक्शंस के बारे में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था. तभी श्री कृष्ण आए और उन्हें गीता का महाज्ञान दिया और कहा, उठो पार्थ, युद्ध करो क्योंकि यही सत्य है. आज की तारीख में लाखों लड़के अर्जुन से भी ज्यादा बुरी स्टेट में हैं. न मकसद है, न हुनर है तो सिर्फ गलत गंदी आदतें. उनके पास श्री कृष्ण नहीं है, उनके पास वो गुरु नहीं है जो एज अ गाइडिंग लाइट काम करेंगे और उन्हें इस डार्कनेस से बाहर निकाले. एक लड़के को मर्द बनने के लिए बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है, लेकिन आजकल के लड़के सत्य को स्वीकार करना ही नहीं चाहते हैं. उन्हें ये बात समझ में नहीं आती है दुनिया, ये समाज एक प्रेडेटर है और वो इस प्रेडेटर का सीधा शिकार है. डिटेल में बात करते हैं मैस्कुलिनिटी और फेमिनिटी के बारे में, ताकि तुम और अच्छे से समझ पाओ इस पूरे कॉन्सेप्ट को. तुम्हारी माँ तुम्हारे जीवन में फेमिनिटी को रिप्रेजेंट करती है और तुम्हारे पिताजी तुम्हारे जीवन में मैस्कुलिनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं. यहाँ तुम्हारी मदर सुकून और नर्चरिंग का सिंबल है, वही तुम्हारे पिताजी कठोरता और शक्ति का सिंबल है. अगर तुम्हारी मदर तुम्हें 4 चांटे भी लगा देगी ना तो उसकी भरपाई में उतना तुम्हें प्यार दे भी देंगी. लेकिन एक पिता अपने प्रेम और स्नेह को दिखाने में असमर्थ होते हैं. हकीकत में पिता वो दुनिया का कड़वा सच दिखाते हैं जो कि देखना बहुत जरूरी है. वो तुम्हें थप्पड़ मारते और नीचे गिराते हैं ताकि तुम खड़े होकर लड़ना सीखो. देखो दोस्त, दुनिया भी ऐसी ही है. वो तुम्हें बार बार थप्पड़ मारेगी, बार बार नीचे गिराएगी, जब तक तुम खड़े होकर लड़ना नहीं सीखोगे. फादर फिगर एक अथॉरिटेटिव गाइडिंग लाइट है जो कि एक बॉय को मैन बनने में मदद करती है. फादर फिगर एज एन आर्केटाइप सर्व्स एज अ रोल मॉडल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द मैच्योर मैस्कुलिन क्वालिटीज इन अ बॉय. फ्रॉइड का मानना था नो वन कुड बी अ मैन अनलेस हिज फादर डाइड. कार्ल सेड यस, बट द डेथ कुड बी सिंबॉलिकल. ये बुड्ढा मेरे बीच में बहुत बोलता है. आओ थोड़ा क्लैरिटी में समझाता हूं. यहाँ पर डेथ सिंबलाइज कर रहे हैं रिप्लेसमेंट को. तुम अपने पिता से आगे बढ़ जाओगे, उनकी जगह ले लोगे, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनसे ले लोगे, तब तुम एक्चुअल में एक मैन बन पाओगे. क्योंकि तुमने अपने रोल मॉडल के साथ सिर्फ मुकाबला नहीं किया, उसे हराया भी और उसकी जगह भी ली. और आज की तारीख में हर कोई इस काम को नहीं कर पाता. आस पास जितने तुम्हें यंग अडल्ट मेल्स दिख रही है क्या? ऑल आर मैन चाइल्ड, अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमेच्योर्ड अंडर डेवलप्ड मैस्कुलिन क्वालिटी. वो शारीरिक रूप से आदमी बन चुके हैं पर मानसिक रूप से वो आज भी एक लड़का ही है. आज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? द वॉइड ऑफ द फादर फिगर. बहुत लोगों के पास वो गुरु नहीं है, बहुत लोगों के पास वो फादर फिगर नहीं है जो कि उन्हें बता सके कि तुम्हें जिंदगी में क्या करना है. हमारी हिंदू सभ्यता में गुरु शिष्य परंपरा थी. उस गुरु शिष्य परंपरा में लड़का हर चीज अपने गुरु से सीखता था. बट आज की मॉडर्न स्कूलिंग लड़कों के लिए बनी ही नहीं है. एक लड़के को आदमी बनने के लिए जो चीजें चाहिए वो आज की स्कूलिंग में कहीं अवेलेबल ही नहीं है. दे नीड अ मैस्कुलिन मॉडल अराउंड देम हु कैन टेल देम व्हाट दे हैव टू डू इन द लाइफ. बट उन्हें मिलता क्या है? फीमेल टीचर्स. स्कूल सिर्फ इसलिए फीमेल टीचर को ज्यादा हायर करते हैं क्योंकि दे आर चीप लेबर फॉर देम. विदाउट अ फादर फिगर आदमी हमेशा भटका हुआ रहेगा अपने जीवन में. At any moment in your life, if you're a man and watching this video, you might felt you have lost and you need somebody who can guide you towards the right path, and that is the father figure you required in that moment. एक फादर फिगर की, एक गुरु की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होती है तुम्हें सही राह पर लाने के लिए. एग्जाम्पल इसको चांदनी चौक टू चाइनीज मूवीज में तुम देख सकते हो. अक्षय कुमार का कैरेक्टर डेवलपमेंट फ्रॉम अ पर्सन हु इज कुकिंग पराठे इन पराठे वाली गली टू फाइटिंग अ चाइनीज गैंगस्टर. अक्षय कुमार उस मूवी में अपनी हीरो जर्नी पर था और हर आदमी अपने जीवन में इस हीरो जर्नी पर जाता है. कुछ भटक जाते हैं, कुछ सही राह पर पहुंच जाते हैं. जो भटक जाते हैं वो जिंदगी भर विक्टिम मोड का चोला ओढ़कर एग्रेशन को अपने अंदर पालते हैं और कहीं ना कहीं किसी न किसी अलग अलग तरीके से इस एग्रेशन को बाहर निकालते हैं, जो कि अल्टीमेटली कॉन्सिक्वेंस होता है उन गलत चीजों में जो कि समाज में, और फिर वही जन्म देता है टॉक्सिसिटी इन मेन को. देखो एक बात बहुत सटीक तरीके से हमें समझनी होगी. मेन आर डेंजरस बाय डिफॉल्ट, बाय देयर नेचर दे आर हंटर एंड प्रेडेटर. और ये डेंजर और एग्रेशन बाय डिफॉल्ट सभी आदमियों के अंदर है.
जिस आदमी के कंट्रोल में ये एग्रेशन और डेंजर आ गया वो एक्चुअल में एक आदमी से मर्द बन जाता है। एक आदमी के जीवन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है पर्पस। एक पर्पस उस आदमी को उसके जीवन का रोड मैप देती है। बिना पर्पस का आदमी एक जानवर है, जो कि मुझे वापस मेरी पहली बात पर लाता है कि इन सब लोगों में जो कि तुम्हें समाज में गलत काम करते दिखेंगे, इन सब में तुम्हें कॉमन दिखेगा, इनके पास जिंदगी का कोई सब्सटेंशियल पर्पस नहीं था और ये पर्पस आदमी को खुद ढूंढना पड़ता है। इट इज इन द मिडस्ट ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट ट्रू मैनहुड कैन फोर्ज्ड। Only through the fire of struggle can a boy emerge as a man. कॉन्फ्लिक्ट और पर्पस हैंड इन हैंड चलते हैं और ये दोनों ही एक आदमी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक आदमी का काम प्रॉब्लम सॉल्विंग मशीन की तरह काम करता है और जब एक आदमी को कॉन्फ्लिक्ट आसपास नहीं मिलते अपनी जिंदगी में तो वो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है, चाहे फिर वो एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करना अपने रिलेशनशिप्स में या फिर किसी और चीज में। वो बेमतलब लड़ाई करनी चाहेगा, वो बेमतलब चीजों को कॉम्प्लिकेट करना चाहेगा। एक आदमी को पावर और प्राइड की तमन्ना होती है और जब ये चीजें उसे खुद में नहीं मिलती तो वो इन्हें बाहर ढूंढना शुरू कर देता है और इसके दो बड़े बुरे कॉन्सिक्वेंसेस आज समाज देख रहा है। पहला कॉन्सिक्वेंस का यह है कि वो खुद को ताकतवर महसूस करवाने के लिए अपने से कमजोर लोगों पर रौब चलाता है। डोमेस्टिक वायलेंस इसका प्राइम एग्जांपल है। मैस्कुलिनिटी बाय डेफिनेशन सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की बात करती है और जो लोग खुद सेफ्टी का थ्रेट बन जाए वो किस तरीके से मैस्कुलिन है? वो मैस्कुलिन है ही नहीं। एक कमजोर, एक मानसिक रूप से कमजोर आदमी अपने से कमजोर लोगों पर अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करके अपनी ईगो को सेटिस्फाई करता है और खुद में गर्व महसूस करता है। दूसरा जो इसका सबसे बड़ा कॉन्सिक्वेंस है वो आसपास आप सभी लोग देख रहे होंगे। आपने देखा होगा कुछ लोग आपके आसपास किसी पर्टिकुलर रिलीजन, किसी पर्टिकुलर कास्ट, किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, किसी पर्टिकुलर इंसान, किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी, इनसे बहुत ज्यादा एसोसिएट करके रखते हैं। ये लोग इन्हें अपनी पर्सनैलिटी का हिस्सा बना लेते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनके पास खुद में प्राउड करने वाला कुछ चीज होती नहीं है, तो इन्हें इस चीज की प्रॉक्सी चाहिए और प्रॉक्सी मिल रही है इन्हें इन सब चीजों के थ्रू। उनके नजरिए के मुताबिक वो दुनिया का सबसे सही काम कर रहे हैं। मूवीज लाइक टैक्सी ड्राइवर, अमेरिकन साइको, फाइट क्लब ये दिखाती है इन सब सफरिंग का कॉन्सिक्वेंस एक्चुअल में क्या होता है। फाइट क्लब जैसी फिलोसफिकल मूवी आपको ये फादर फिगर वाली बात क्लियरली दिखाएगी। टाइलर के पीछे लड़कों की फौज खड़ी हो जाती है क्योंकि टाइलर उन्हें एक पर्पस दे रहा था जिंदगी का, एक गाइडिंग लाइट की तरह काम कर रहा था, जो कि अल्टीमेटली ठीक नहीं था। इसलिए तुम आज देखते हो एंड्रयू टेट जैसे लोग इतने फेमस है क्योंकि वो उस एब्सेंट फादर फिगर का स्पेस फिल अप कर रहे हैं। पीपल लाइक जॉर्डन पीटरसन, एंड्रयू टेट, जो रोगन, डेविड गॉगिन्स, ये सब उस एब्सेंट फादर फिगर का स्पेस फिल अप कर रहे हैं। आज एक लड़के को कोई नहीं बता रहा कि मैन किस तरीके से बनना है, बट सम ऑफ देम आर ट्राइंग। आज की वीडियो में इतना ही। आगे हम और बात करेंगे इन टॉपिक्स के बारे में। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कर देना और यार सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि बहुत बात करनी है इस टॉपिक के ऊपर आने वाली वीडियोस में मुझे। जय हिंद, वंदे मातरम।